चलो, सेट्स क्या होता है बताओ, डेफिनेशंस क्या होता है सेट्स का, पता है सेट्स क्या होता है? सर हाँ सर, बेसिक तो मुझे इसका पता है कि वो सेट्स ऑफ मतलब वो एलिमेंट्स जो वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो वेरी गुड। वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड हो, और वेल डिफाइंड, उसके साथ साथ क्या हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड क्यों लिखा हुआ, डिफाइंड होना चाहिए ना, ठीक है, कुछ भी नहीं हम डाल सकते, वेल डिफाइंड। अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वोवेल, अल्फाबेट। हाँ, कलेक्शन ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट्स, क्लियर है। और क्या हो सकता है बताओ, एग्जाम्पल सोचो, ठीक है, और सोचो। सर अच्छा कलेक्शन मैं ऑफ आपको बोलूं, इंडियन क्रिकेटर्स। कलेक्शन ऑफ, या फिर लिखो, मैं लिखूं, बेस्ट इंडियन प्लेयर्स ग्रुप। नहीं सर, ये तो नहीं हो क्या ये सकता। सेट्स होगा? क्यों ना नहीं हो ना सकता ना, बताओ, आपके लिए अलग क्यों नहीं? होगा, मेरे लिए अलग अलग होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेट्स मतलब होता है कि अगर मैंने सेट्स बनाया, उसके जो आउटपुट होंगे, और तुमने जो सेट्स बनाया उसके जो आउटपुट होंगे, वो सेम होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है, वो सेम होंगे, क्लियर है, दोनों सेम होंगे, हम्म। ठीक है। लेकिन यहाँ बेस्ट इंडियन प्लेयर्स का मतलब क्या होता है, मेरे लिए मैंने बोल दिया कि कोहली, धोनी, रैना, मान लो मैंने तीन प्लेयर बोला, ठीक है, और आपने आपने बोला नहीं मेरे को धोनी नहीं पसंद है, कोहली ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया हार्दिक युवराज पांड्या। सिंह ले लिया, हार्दिक पांड्या ले लिया, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होगा कि आपने कुछ और ले लिया, मैंने कुछ और ले लिया, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो सेट्स उसका बन सकता है जो वेल डिफाइंड हो, सबके लिए डिफाइंड हो, ठीक है, वो सेट होगा, ठीक है। अगर मान लो, अगर मान लो आपको आपको एक टास्क मिला, एक टास्क मिला कि मेक अ लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर, हु आर secured 90, more than 90% मार्क्स, मोर देन 90% मार्क्स। क्या ये सेट्स होगा, यस और नो? हाँ सर, ये तो होगा। सेट्स होगा, क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना, मैं जाऊं या कोई भी जाए तो उन्हीं बच्चों का नाम लिखेगा जिसका 90% से प्लस होगा, तो ये सेट्स का था, ठीक है, ये सेट्स का था, ठीक है। अब दो तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग, ये पता था आपको, या फिर टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा इसका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये नाम सुना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ये एलिमेंट को, देखो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग एलिमेंट को लिस्ट करके लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आप, मैंने, चलो एक एग्जांपल, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि राइट ऑल दी नेचुरल नंबर लेस देन, लेस देन, लेस देन 10, लेस देन 10, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर लेस देन 10 है बताओ जल्दी से? सर 1 to 9 सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमने इसको इस ब्रैकेट से क्लोज करके और ऐसे लिखा, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। बहुत सिंपल फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म का, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म बोले। अगर इसी को हमने थोड़ा सा वर्ड के प्रॉब्लम में लिखा, वर्ड वर्ड में लिखा, मतलब हमने लिखा सेट ए, ए क्या एक सेट है, ठीक है,
ये क्या है, ब्रैकेट क्या है, क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, सबके बीच में एक कॉमा होना चाहिए, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, सेपरेटेड का कॉमा का मतलब होता है उतने सेट्स हैं, अगर आपने कॉमा नहीं डाला तो वो दोनों एक ही माने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखा जाएगा, आप इसमें ऐसे लिखोगे, x belongs to natural number such that x x less than 10। ये भी सेम आउटपुट देगा, देगा कि नहीं देगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा फॉर्म बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे बताओ, ये समझ में आया, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया कैसे सेम सेम देगा। देखो हाँ मैंने क्या सर, आ डिफाइन कर गया ये दिया। तो, ये ठीक भी है, ठीक एक्स है। नेचुरल नंबर, हाँ एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स 10 देन एक्स लेस देन 10 होना चाहिए। तो 10 से छोटा क्या होगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और किसी ने ऐसे लिखा, किसी ने ऐसे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज होगा। ठीक है, अब इसको हम एक और चीज भी तो लिख सकते हैं, लेस देन 10 है ना, तो एक और फॉर्मेट लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, बताओ। x belongs to natural number such that x less than इक्वल टू 9। क्या सेम होगा, क्या ए और बी इक्वल सेट होंगे, हाँ सर, सेम है। पक्का होगा, क्यों, लेस देन इक्वल टू लगा दिया तो इसका मतलब हमें 9 को भी लेना है, 9 से कम तो लेना ही है। क्लियर है, हम्म। जल्दी बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। चलो, हाँ सर, इतना अब मैं क्लियर कुछ है। हाँ, अब चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, और आपको उसको लिखना है, उसको लिखना है, चलो उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अगर मैंने इसको लिखा -3 कॉमा, या चलो एक चीज करता हूँ, चलो ऐसे नहीं, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये 12, और ये मान लो लेट्स इमेजिन 98 तक गया है। ऐसे कॉमा तो नहीं लिखना था मेरे को, ठीक है, ये मैं पूरा लिखूंगा। चलो मैंने कॉमा लिखा है, अब इसको तुम बिल्डर फॉर्म में लिखो। ये किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तुम इसको बिल्डर फॉर्म में बताओ क्या होगा, कन्वर्ट इनटू बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, क्या होगा बिल्डर फॉर्म में, सोचो। सर ये कुछ मतलब 2 की पावर n रख के आएगी ना इसकी कुछ वैल्यू। हाँ ऐसे ही कुछ है, यही सोचना है, यही सोचना है, 2 का पावर n रखना है कि क्या रखना है, यही सोचना है। पहले नंबर को असाइन करो, 2, 4, 6 है, 2 के बाद 4 बनेगा कैसे, कैसे बनेगा 2 के बाद 4, 2 के बाद 2 4 की बनने के पावर लिए 2। 2 इंटू 2। ठीक है, 6 बनने के लिए 2 इंटू 3, मतलब कुछ 2n लिख ले लेंगे हम, और n=1, n=2, कहाँ तक पुट करेंगे, n=49 तक। समझ में आ रहा है, जैसे n=1 जाएगा तो 2 बन जाएगा, n=2 जाएगा तो 4 बन जाएगा, n=49 जाएगा तो 98 बन जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्म है, हम एक सेट लेंगे ए, वेर x=2n, x=2n, वेयर वेयर ऐसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वेयर n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n लेस देन इक्वल टू 49। क्या ये आउटपुट देगा, ध्यान से देखो, क्या ये आउटपुट देगा, हाँ सर, ये देगा। दे देगा आराम से, सिंपल है। चलो, अब एक क्वेश्चन है, राइट सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है, 6/7, 7/8, 8/9। ठीक है, और 9/10। अब इसको लिखना है किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म ही थोड़ा टफ है, रोस्टर फॉर्म तो आसान है, बिल्डर फॉर्म टफ है। टफ नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल कराएंगे, पूरा माइंड खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, पहले सर ये सोचना वाला पड़ेगा। तो मैंने देखा हुआ है कहीं, इसमें n/n+1 करके आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कैसे सोचा आपने, देखा है, चलो ठीक है, पहले एक्सप्लेन करो आएगा कैसे। आप देखो, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, मतलब अगर न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर n+1 है, इससे समझ में आना चाहिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू, इसको बोलते हैं सच दैट, x सच दैट x इक्वल टू इतना, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n लेस देन इक्वल टू 9।
लेस देन इजकल टू 9 क्यों रखा है मैंने? 9 तो लेना है ना, 9 ऊपर जाएगा तभी तो नीचे 10 बनेगा। होगा कि नहीं हो बताओ? ऊपर 9 लेंगे तभी तो नीचे 10 बनेगा। समझ में आया? हाँ सर, आ चलो, गया। आ रहा सेट। पहले टफ था कि अब आसान हो गया, कि पहले भी सही था अभी भी सही है? सर मुझे ना कंफ्यूजन उसमें होती है, एक तो इंटरवल्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है उनके ब्रैकेट्स में, और इनका बीच बीच में जो साइन है ना, सबसेट वाले साइन, मुझे उसमें बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, अभी करेंगे ना सब समझ में आएगा। अभी तक में कोई दिक्कत, ये बताओ। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। चलो इसको बताओ, बिल्डर फॉर्म बताओ, इसका बिल्डर फॉर्म। सोचो सोचो सोचो, टेक योर टाइम। कोई इशू नहीं है मेरे को, टाइम काफी है अपने पास। सोचो क्या हो सकता है। सर नीचे तो स्क्वायर हो रहे हैं, क्योंकि अगर 1/1 भी देखे तो वो मान लो 1 का स्क्वायर, और 1/4 2 का स्क्वायर, और ठीक है, 1/9 ठीक 3 है, का स्क्वायर। ठीक है। पक्का? यही होगा? सोच लिया? सर 1/n का स्क्वायर। हाँ। वन वन अपन एन का स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। देखो, एक्स सही है आपका। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इजकल टू 1/n स्क्वायर, वेयर एन क्या है बताओ? एन नेचुरल नंबर। और ये क्या कंटिन्यू है ना, तो नेचुरल नंबर लिख के छोड़ दो। रोकना तो नहीं है ना, इसको ब्रेक तो नहीं करना। 1/25 के बाद कंटिन्यू है, मेरे को नहीं पता ना कहाँ तक गया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं हम्म। छोड़ दूंगा। क्लियर? आसान है। आसान है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर, सही है। ठीक है। चलो, एक मैं रोस्टर फॉर्म के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैं एक दे देता हूँ, बहुत हो गया सेट। रोस्टर टू बिल्डर, एक मैं बिल्डर टू रोस्टर दे देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। राइट द राइट दी सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा। कोई सेट ए है, एक मिनट का, सेट ए इजकल टू ए एन। ए एन नीचे है स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल में एन नीचे है, ठीक है। सच दैट एन बिलोंग्स टू, इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल बाद में लिखना है। ये कभी भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको जैसे लिखना लिखो। ए एन, n+1, एन अच्छा क्यों नहीं लिखा रहा, n+1 इजकल टू, आपका 3an है, एंड एंड A1 इजकल टू 1 है। आपको रोस्टर फॉर्म बोला, ये आपका बिल्डर फॉर्म है। अब बताओ रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा इसका? हम्म। सर ये आपने क्या एपी से दे दिया है क्या? क्या कह रही हो? आपने क्या एपी से दे दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नहीं नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सेट है ये। चलो चलो बताओ। आंसर क्या होगा वो सोचो ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा देर सोच ली बन जाएगा। क्या गिवन है? ये तो पहला A1 तो दे ही दिया तुमको। सर एन इस की पे वैल्यू फोकस करो। निकालनी पड़ेगी क्या? एन की वैल्यू 2 आएगी? क्यों निकालना है एन की वैल्यू? देखो, n=1 लो। एन क्या बोला? नेचुरल नंबर है, मतलब n 1 से स्टार्ट होगा। n 1 लोगे तो हम्म। an+1 क्या हो जाएगा? 1+1 A2 बन जाएगा। A2 क्या हो जाएगा? हाँ। 3 3। 3 A1। A1 का वैल्यू कितना है? 1 है। 1। A1 का वैल्यू 1 है ना, तो कितना बन जाएगा? A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ऐसे n=2 लो। ठीक है, 2 लो तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? n=2 लोगे तो क्या हो जाएगा? n3 बन जाएगा। n3 बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? n3 बनेगा 3A2 बनेगा। और A2 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो कितना बन जाएगा? 3 × 3। n=3 लो तो 3+1 कितना बन जाएगा? A4 बन जाएगा। और 3A3 बन जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, n का वैल्यू यहाँ पे, a का वैल्यू n है ना, तो जब 1 पुट करेंगे तो A1 बनेगा, 2 पुट करेंगे तो A2 बनेगा, 3 पुट करेंगे 3 बनेगा। ठीक है,
3A3, तो A3 कितना है बताओ, 3 × 3, 3 बार 3 हो जाएगा। और थोड़ा इसको और आसान लिख 27। लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 1, ये हो जाएगा 3 का पावर 2, ये हो जाएगा 3 का पावर 3। इसका मतलब क्या है, 3। n = 4 लेंगे तो पक्का हमारा A5 बनेगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 3A4, और ये बन जाएगा 3 का पावर 4, बनेगा नहीं बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, हमें लिखना क्या है, हमें लिखना A1, A2, A3, ऐसे लिखना है कि नहीं लिखना है जल्दी बताओ। ऐसे लिखना है, तो हमारा ए वन कितना आ रहा है बताओ। ए वन तो हमारा फिक्स है, गिवन है 1। ए टू कितना 1। आया, 3 आया। ए 3। थ्री कितना आया, 3A²। 9। ए 4 कितना आया, 3A²। ऐसे कहाँ तो चलेगा, चलता चला जाएगा। बन गया ये। आसान था कि टफ था बताओ। सही सही था आसान था ना, वैसे। ठीक था। चलो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, यहाँ तक क्लियर। हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर था। चलो, टाइप ऑफ सेट में पहला होता है एम्प्टी सेट। सेट कैन बी एम्प्टी, बिल्कुल हो सकता है एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल, चलो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है। एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, इससे। और अगर मान लो आपको लिखना है कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें कैसे डिनोट करेंगे। एम्प्टी है ना, तो अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, क्या दिक्कत है। एम्प्टी है ना, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम्म। एम्प्टी मतलब खाली। अब सिचुएशन सोचो मन में कि कौन सा ऐसा सेट होगा कि एम्प्टी होगा। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा इस पे, अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन भेज दूंगा, जितना अभी तक पढ़ा है, डोंट वरी, ठीक है, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं। मुझे बताओ कि एम्प्टी सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर, अच्छा मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। सर प्राइम जो नंबर, सिर्फ अपने से और 1 से डिविजिबल होते हैं। 1 और 8 सेल से डिविजन हो, पहला प्राइम नंबर क्या होगा। 2। 1 क्यों नहीं होगा, 1 नहीं होता सर। क्यों। 1 तो सबकी सबसे डिविजिबल है ना। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, डेफिनेशन क्या है, कि जो ऐसा नंबर प्राइम नंबर हो जो खुद से डिविजल हो और इट सेल्फ से हो। वन सबसे डिविजल कहाँ होती है, वन कर सकती है सबको डिवाइड, वन सबसे डिविजल कहाँ होती है, वन सर ट्वेंटी फाइव 1 से तो डिविजल यूनिक। होगी। 1 तो मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि 1 यूनिक नंबर होता है, कि वो कंपोजिट भी नहीं होता, प्राइम भी नहीं होता। क्यों नहीं होता प्राइम नंबर, वो तो रटने वाली बात होगी ना, सोचो क्यों नहीं होती है। मैं बताता हूँ, डेफिनेशन क्या है, वन से डिवाइड हो और इट सेल्फ से डिवाइड हो, प्राइम नंबर बोलता है उसी को, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये इट सेल्फ क्या है, इट सेल्फ मतलब वन मतलब ये ऐसा नंबर जो सिर्फ उनका दो ही डिविजिबिलिटी हो, दो ही लोगों से डिविजल हो। अगर हम वन की बात करें तो वन वन से डिविजल होता है, वन इटसेल्फ से डिविजल होता है, वो भी वन ही है, तो मतलब एक ही चीज से डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया, ये राइट डेफिनेशन ये है। वन प्राइम नंबर ओके। क्यों नहीं है, तो प्राइम नंबर बोलता है दो डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो वन बोलता है कि मैं तो खुद से डिविजल हो रहा वन से, और वन से भी डिविजल हो रहा, दोनों तो एक ही बात है ना। समझ में आया, है ना, अच्छा हम्म। चीज। ये चीज नहीं पता होता है, ये चीज पता होना चाहिए। टू क्या होता है, टू प्राइम नंबर होता है। टू इज द ओनली, अब ये समझो, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसका क्या मतलब है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम नंबर है। अदर देन टू ऑल आर क्या होता है, ऑड होते हैं, जैसे कंपोजिट। 3, अच्छा। 5, 3, 5, कंपोजिट 7, नंबर तो 11। वो होते हैं ना। अदर देन प्राइम नंबर कंपोजिट और और प्राइम कंपोजिट के, नंबर, हाँ उल्टे होते हैं हाँ, उसके। ठीक है, अदर देन कंपोजिट, ठीक है। अब समझो प्राइम नंबर पर फोकस करो, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये ऑप्शन से मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर का मतलब टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अदर देन टू ऑल आर ऑड एंड इवन, मतलब ऑल ऑड आर नॉट इवन, बट अदर देन टू ऑल प्राइम आर ऑड। समझ में आ रहा है, टू के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड होते हैं, सारे के सारे ऑड होते हैं, देख लो, ये सारे ऑड है। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इसमें एम्प्टी सेट में, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2
क्या होगा? सर नहीं है, ये तो खाली है। कुछ नहीं होगा। मतलब आपने कमांड ही गलत दिया है, तो रिजल्ट क्या लेके आएगा? एम्प्टी, फाइव। समझ में आया? होता ही नहीं है ना। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। चलो, अब मुझे बताना क्या ये एम्प्टी सेट है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ एम्प्टी सेट है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज बिटवीन 5 and 6। क्या ये क्या नहीं, ये है? नहीं, 5 और क्या ये 6 के बताओ। बीच में नंबर ही नहीं आता कोई भी। नहीं होता है तो नेक्स्ट 5 और 6 के बीच में नंबर तो बहुत सारे आते हैं। अच्छा, 5 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं? अरे 5 और 6, अरे इनको वो, अच्छा रेशनल नंबर को जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही वाले हैं। नहीं, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ, मैं नेचुरल नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। अदर देन नेचुरल अच्छा, नंबर 5 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे भी तो हो ऐसे सकते कितने हैं। नंबर आते हैं? जोड़ो, कितने आते हैं? ले विथ मैथ्स बताओ। इनफाइनाइट होंगे ना बच्चे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट सर नंबर होंगे, कैसे? बताओ कैसे। तुम बोलोगे 5.1, 5.2, 5.3, मैं आऊंगा उधर से बोलूंगा 5.11, 5.1111, 5.5 में ही मैं इतने सारे नंबर ले आऊंगा। इनफाइनाइट होंगे 5 और 6 के बीच में। हाँ, बहुत सारे नंबर होंगे ना। अब समझ में आया? कितने होंगे बताओ? हाँ, अब तो इन्फिनिटी होंगे। इनफाइनाइट होंगे। तुम बोलोगे 5.1, 5.2, 5.3, मैं आऊंगा बोलूंगा 5.11, 5.12, 5.13, कोई आएगा बोलेगा 5.115, 5.116, बहुत सारे हो जाएंगे ना ऐसे, तो इनफाइनाइट नंबर हम्म। होंगे, ठीक है। ये भूल मत करना। लेकिन अगर बात करें 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं ना 5 और 6 के बीच में, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, अब दूसरा बताते हैं। दूसरा होता है सिंगलेटन सेट। नाम से ही पता चलता है, ऐसा सेट जो आउटपुट क्या दे? आउटपुट 1। क्या दे? सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है, सिंगल एलिमेंट। अब मान लो ए बी सी लिख रहा हूं मैं, तो ये ए बी सी क्या एलिमेंट्स है? ए बी सी क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट। एलिमेंट्स है। 15 मिनट, 1 मिनट रुकना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सिंगल, ये एलिमेंट्स होते हैं। अब सिंगल एलिमेंट होगा, तो मुझे एक एग्जांपल दो। तुम अभी मैंने बताया सर जो एग्जांपल दो सिंगलेटन सेट का। इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, वेरी गुड। तो अगर मैं बोलूंगा इवन प्राइम नंबर, तो 2 लिख दोगी, ऐसे लिखेंगे। सिंगलेटन सेट को ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, क्या ये सिंगलेटन सेट है कि नहीं, बताओ। ढेर सारा एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इजकल टू 9। क्या ये सिंगलेटन सेट है? हाँ सर ये है। क्यों? आउटपुट क्या आएगा इसका? इसमें 3 का ही तो स्क्वायर सिर्फ 9 होता है ना। ये एक चीज भूल रही हो, क्यों -3 का स्क्वायर नहीं होता है? एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? नहीं सर, रूट नेचुरल 9 नंबर, प्लस 9। नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नंबर हो नंबर, जाएगा। वेरी गुड। इसके आउटपुट तो दो आएंगे, 3 और -3, लेकिन आंसर सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, सही है। चलो, नेक्स्ट होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, चलो फाइनाइट सेट देखते हैं। फाइनाइट वर्ड मतलब क्या होता है? फाइनाइट नंबर, फाइनाइट में क्या होता है, सर क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, और फाइनाइट मतलब जिनको काउंट करा जा सकता है। काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब होता है काउंट करने लायक हो, ठीक है। इसी पे हम यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट सेट भी देख लेते हैं, साथ ही साथ आसान है समझना है इसको, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, तो मुझे बताओ फाइनाइट सेट का कोई एग्जांपल दो मुझे, ठीक है। फाइनाइट सेट का कोई एग्जांपल दो। क्या क्या हो सकता है सर, जिसको काउंट कर सकते हैं? सर बिल्डर अगर फॉर्म मैं में देना, बोलूँ बिल्डर कि फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म चलो। में।
बहुत सारे होंगे ना, इतना क्यों टाइम लग रहा है? सर x belongs to n where n is equals to less than equal to 6. एक्स बिलोंग टू एन। हम्म। कौन सा एन, कैपिटल एन या स्मॉल एन? सर नेचुरल नंबर वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूं? n equals to less than or greater than 6। नहीं नहीं, लेस देन अच्छे से और लिख, इक्वल टू, सॉरी, हाँ। ऐसे लिखना होता है, देखो ऐसे लिखना होता है, देखो एक्स इक्वल टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन क्या हो जाएगा, लेस देन 6। ये कह रही हो ना, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ। ऐसे लिखेंगे। इनफाइनाइट का क्या होगा? एक सर साइन उल्टा करोगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट में बन जाएगा। देखो, अ, एक साइन उल्टा करो, एक्स इक्वल टू एन, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन ग्रेटर देन 6। क्या इनफाइनाइट नहीं होगा ये? एन हाँ, ग्रेटर देन फिर तो 6, बहुत सारे हैं। बस वो हो गया इनफाइनाइट। एक होता है कार्डिनल नंबर, फाइनाइट नंबर का कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब होता है कि हम सेट को काउंट कर सकते हैं ना, कार्डिनल नंबर सेट को काउंट कर सकते हैं। क्या हम इसमें सेट को काउंट कर सकते हैं? इनफाइनाइट वाले में सेट को काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सर सकते जो नहीं कर सकते, फाइनाइट इसमें कर सेट सकते। में है ना, सर जो फाइनाइट सेट हाँ, में है ना, वहां पे हमें इक्वल टू का साइन भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 से बड़े भी तो बहुत सारे नंबर हैं। किसमें कह रही हूँ, इसमें? हाँ, क्योंकि 6 से भी बहुत सारे नंबर बड़े होते हैं ना। तो मैं छह, इसमें क्या लिखा हमने, एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन लेस देन 6, तो क्या होगा, छह से छोटे क्या क्या नंबर होंगे, एक दो तीन चार पांच, ये नंबर तो होंगे। अच्छा, हाँ आप हाँ, लेस देन का लेस देन साइन 6 है। लिखा है ना, लेस देन हाँ 6 लिखा है, वन से स्टार्ट ही होता है नेचुरल नंबर, तो वन से 6 ही, वन से 5 ही होगा ना। यहाँ क्या होगा, छह से ऊपर कितने हो जाएंगे, सात आठ नौ, चलते चले जाओ। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर सेट ए है, उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, एन ए लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता है कार्डिनल नंबर, मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा सेट ए का, कितने एलिमेंट्स है, एक दो तीन चार पांच, तो कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा। ये समझ में आया, कार्डिनल नंबर छोटा सा टॉपिक है। मतलब सर, ये फाइनाइट तो आ सेट में गया। हाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सर, एक अब बार दो आप सेट मुझे होते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन का साइन बता दो, कंफ्यूजन हो रही है उसी में अच्छा, कोई साइन बात में। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर हमने लिखा ना एक्स लेस देन 6, जब भी ये साइन 6 के तरफ होगा, मतलब एक्स 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा क्या क्या नंबर होंगे, पांच चार तीन दो। जब भी हमने लिखा एक्स ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से बड़ा है एक्स, तो सात आठ नौ। इसको, इसी को ध्यान पे रखो बस, इसी को ध्यान पे रखो। ये जो दो एरो है ना, ये दो एरो, ये दो एरो जिसके तरफ घुमा होगा ना, वो उतना ज्यादा है। मतलब एक्स के तरफ घुमा है तो एक्स इस वाले से ज्यादा है, और ऐसे लिखा हुआ है तो 6 से छोटा है। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। इतना ध्यान पे रखो, याद रहे। हम्म। ठीक है, अब देखो, ठीक है, दो, अब दो चीज समझना है। एक होता है इक्वल सेट्स, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या बोलता है समझो, इक्वल सेट बोलता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल। अगर कोई सेट ए से बी इक्वल है, तो मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। मान लो कोई एक सेट ए है, वो ऐसा लिखा हुआ है, वन टू थ्री फोर, ऐसे लिखा हुआ है। कोई सेट बी है, वो ऐसा लिखा हुआ है, टू थ्री फोर वन। क्या दोनों, क्या दोनों सेट इक्वल है? ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से सर, दोनों देखना। इक्वल है, बस ऑर्डर अलग अलग है, इक्वल पर होगा, इक्वल ही है। ऑर्डर अलग है, ऑर्डर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला है सेट में ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है। तो सेट ए इक्वल टू बी है, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट, सीधा लिख लो, सीधा लिखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अगर सारे इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या देंगे, क्या, कि इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है,
इक्विवेलेंट सेट बोलता है कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। कार्डिनल नंबर क्या होता है बताओ? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने लिखा, अगर एक सेट ए इजकल टू लिखा मैंने, ए बी सी डी, ठीक है, बी इजकल टू लिखा 10 12 13 14, क्या दोनों इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट सेट है? कार्डिनल नंबर ऑफ हाँ एन सर ए है। कितना है? 4 है। 4। इसका एन बी कितना है? कितना है? 4। ठीक है। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर से, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्या क्या इक्विवेलेंट सेट इच इक्विवेलेंट सेट कैन बी इक्वल सेट? पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इच इक्वल सेट कैन बी इक्विवेलेंट सेट? ध्यान से सोचो, आसान क्वेश्चन नहीं है ये, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क। क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकता है? क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? जल्दी बताओ। सर एक जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है उसका आंसर तो ये है कि जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है पर हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने एग्जांपल भी देखा ABCD के चार तो अलग है, 1 2 3 भी अलग है, तो मतलब वो दोनों इक्वल सेट नहीं थे पर इक्विवेलेंट थे। पर अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 मेरा पहला सेट है और दूसरा 4 3 2 1 है, तो चारों हम्म दोनों इक्वल सेट भी है और दोनों में ही इक्वल एलिमेंट्स भी हैं, तो तब वो हम्म कंडीशन अप्लाई हो सकती है। और जो सेकंड हम्म वाला है इज इक्वल सेट कैन बी इक्विवेलेंट सेट, तो वो तो होगा ही क्योंकि एलिमेंट सेम हम्म होंगे हम्म। और उनका नंबर सेम होगा। अगर 1 2 3 4 है एक और दूसरा 1 2 3 4 5 है, तो वो तो नहीं हो सकता ना, इक्वल सेट भी नहीं हो सकता ना इक्विवेलेंट हो सकता। देखो, इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, सही बताया आपने। इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। देखो, इक्वल सेट जो है ना, आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ये सही है कि नहीं? ऑलवेज मैंने लिखा है, ऑलवेज। हाँ सर ये सही है। हमेशा होगा ना, इक्वल सेट में मान लो दो इक्वल सेट है तो उसके कार्डिनल नंबर सेम होंगे, और इक्विवेलेंट तो बोलता है कार्डिनल नंबर सेम होगा तो मैं इक्विवेलेंट हूं। लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट सेट नॉट ऑलवेज इक्वल सेट, ये भी सही है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट हो, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है, ए बी सी डी चार चार बोल दिया, और बोल दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर ये तो आ गया। पक्का समझ में आ गया? तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे हिसाब से। मुझे 1 मिनट देना, मैं देख लेता हूँ कि मेरे को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो, दो ही टॉपिक बचते हैं। ठीक है, इसमें सेट में दो टॉपिक बचते हैं। ठीक है, दो टॉपिक बचते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा इसमें। ठीक है, वेन देखो, एक फर्स्ट बचता है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, जो आसान है। एक है वेन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो बहुत सारे सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी। अदर देन सेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, जो एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, वो इस वेन डायग्राम पे डिपेंड होता है। तो दो टॉपिक है, हमने बेसिक कवर कर लिया सेट का, सेट्स का हमने बेसिक कवर कर लिया। ठीक है, अब दो टॉपिक, एक है टाइप्स ऑफ सेट्स, एक है वेन डायग्राम। टाइप्स ऑफ सेट्स में मुझे टाइम नहीं लगेगा, वेन डायग्राम मुझे एक क्लास लगेगी पूरी। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ 1.5 क्लास में ये आपका सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 सर क्लास में वो सेट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर बोलो। मुझे सवाल पूछना था कि मतलब हमारे ना स्कूल में जो है मतलब सबके हिसाब से कि सारे स्कूल में 1.6 करा रखी है और बाकी सारी एक्सरसाइज नहीं कराई 1.5 और 1.4, बट हम्म मतलब हमें 1.5 भी कराई है जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन है। हम्म, ठीक है। और वो है जो वो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जब बीच बीच में से ऐसा मार्क नहीं लगाते ए
इंटरसेक्शन तो नहीं है, ये कुछ और है।